सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जो आज हम लोग चैप्टर करने वाले हैं, यानी कि घटना चक्र के माध्यम से जिस प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, क्या नाम है? सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण। देखिए, ये चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। कृपया करके जाके उसमें देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, उस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। फिलहाल जो हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे और एक तरफ से रिवीजन भी करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, कौन सा सामाजिक परिवर्तन हमेशा मानव प्रसन्नता को इंगित करता है? कौन सा सामाजिक परिवर्तन हमेशा मानव प्रसन्नता को इंगित करता है? ऑप्शन है विकास, प्रगति, पश्चिमीकरण, उद्विकास। ठीक है, देखिए, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी कि विकास क्या होता है, प्रगति क्या होती है, पश्चिमीकरण, उद्विकास क्या होता है, सब कुछ जो है डिटेल में बताया गया है। फिलहाल इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि प्रगति। प्रगति का अर्थ है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ना। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना, जो भी आपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना? आगे बढ़ना। अतः मानव प्रसन्नता को प्रगति को इंगित करता है। मानव प्रसन्नता प्रगति को इंगित करता है, क्योंकि मानव सुख की वृद्धि सामाजिक प्रगति की एक कसौटी है। ठीक है, जो मानव सुख की वृद्धि है वो क्या है? सामाजिक प्रगति की एक कसौटी है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो लोग सकारात्मक गुणों से संबंधित है। सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो लोगों में सकारात्मक गुणों से संबंधित है वो क्या है? वैश्वीकरण है, नगरीकरण है, विकास है, या आर्थिक वृद्धि है। ठीक है, सकारात्मक गुणों से ध्यान रखिएगा। इस जो भी मेन पॉइंट होता है, जो भी मेन क्वेश्चन का क्रक्स होता है, या जो भी हम लेक्चर लेते हैं उसमें क्रक्स, उसका मैं गोला बना देता हूँ। ठीक है, तो जो सकारात्मक गुणों का सामाजिक परिवर्तन प्रक्रिया है जो लोगों में, वो क्या है बताइए? तो उसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि विकास है। सामाजिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जो लोगों में सकारात्मक गुणों से संबंधित है। क्या है? सामाजिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जो लोगों में सकारात्मक गुणों से संबंधित है, विकास कहलाता है। ठीक है, विकास का क्या है? परिभाषा है। विकास इस प्रकार के परिवर्तन का सूचक है जो श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, विकास जो है इस परिवर्तन का सूचक है जो श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होता है। चलिए क्वेश्चन संख्या 3 पे आते हैं। ठीक है, देखिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है। जो कार्ल मार्क्स साहब है थे, देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेक्चर में कवर किया गया है मार्क्स साहब को। तो उनके अनुसार जो है सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? वर्ग संघर्ष है, सामाजिक सुधार है, राजनीतिक परिवर्तन है, या औद्योगिक क्रांति है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि वर्ग संघर्ष। ठीक है, जो दो वर्गों के बीच में संघर्ष होता है वो जो है उसको सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण माने हैं कार्ल मार्क्स साहब। देखिए, विभिन्न जो है विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से सामाजिक परिवर्तन के कारण को माना है, तो उसमें जो है कार्ल मार्क्स मेन है। तो कार्ल मार्क्स ने जो है वर्ग संघर्ष को माना है। देखिए, जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन की उद्विकास व्याख्या प्रस्तुत की है। सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय व्याख्या प्रस्तुत की है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि उद्विकासीय सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय व्याख्या किसने प्रस्तुत की है? तो कार्ल मार्क्स साहब ने की है। उनके अनुसार समाज एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने की प्रक्रिया के पीछे वर्ग संघर्ष का मुख्य योगदान है। ठीक है, समाज के एक स्तर से दूसरे स्तर पे जाने की प्रक्रिया जो होता है उसमें वर्ग संघर्ष जो है मुख्य जो है योगदान करता है। वर्ग मतलब क्या? दो वर्ग है, उच्च और एक उच्च वर्ग है, एक निम्न वर्ग है। उसमें जो है संघर्ष जो चलता है, चाहे वो पूंजीपति वर्ग है, चाहे वो गरीब वर्ग है, उसमें जो संघर्ष चलता है, ठीक है, वो जो है कहा जाता है उद्विकासीय व्याख्या जो किए हैं सामाजिक परिवर्तन का कार्ल मार्क्स साहब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 पे आते हैं। समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन में को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? जो समाज की संरचना है में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? ध्यान रखिएगा, समाज की संरचना में, ठीक है, होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन कहेंगे, सांस्कृतिक परिवर्तन कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे, या प्रौद्योगिक परिवर्तन कहेंगे। तो उसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि
समाज की जो संरचना में परिवर्तन होता है उसको कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। तो देख लीजिए, जो सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने मत व्यक्त किए हैं। कुछ ने संरचना में परिवर्तन, कुछ ने संस्कृति में परिवर्तन, तो कुछ ने संबंधों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन माना है। कुछ ने संरचना में परिवर्तन को माना है, कुछ ने संस्कृति में परिवर्तन को माना है, और कुछ ने संबंधों में परिवर्तन को माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाज की संरचना एवं उसके प्रकारों में परिवर्तन को क्या कहते हैं? समाज की संरचना एवं उसके प्रकारों में परिवर्तन को क्या कहते हैं? धार्मिक परिवर्तन कहते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, ये संरचना परिवर्तन कहते हैं। तो अभी ऊपर ही आप पढ़ चुके हैं, इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जो समाज की संरचना है और उसके प्रकार हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार हैं, उसमें जो परिवर्तन होगा उसको सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। जब समाज की संरचना एवं उसके प्रकारों में परिवर्तन होता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 पे आते हैं। सामाजिक परिवर्तन से आशय उस बदलाव से है जो समाज के ढांचे और प्रकारों से में घटित होता है। अभी सामाजिक परिवर्तन पे सभी क्वेश्चन बन रहे हैं, चल रहे हैं। तो सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, से आशय क्या है कि उसके समाज और ढांचे के प्रकार, समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होना मतलब उसका बदलाव होना। यह परिभाषा किसने दिया है? मैकवाइबर और विम्पेजन ने दिया है, के डेविस ने दिया है, गिलिन ने दिया कि AW ग्रीन ने दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि के डेविस ने इसको दिया है। तो देखिए, के डेविस के अनुसार समाज परिवर्तन से आशय उस बदलाव से है जो सामाजिक संगठन में हुआ करते हैं, अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। जो समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं, बदलाव होते हैं, उसी को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निम्न में से किसको सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में सम्मिलित नहीं किया जाता है? जो सामाजिक परिवर्तन की विशेषता है, निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? जलवायु को, संरचना को, सार्वभौमिकता को या समय को? ध्यान रखिएगा, नहीं की बात हो रही है। उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि जलवायु को शामिल नहीं करते हैं। बाकी संरचना है, समय है और सार्वभौमिकता इसको शामिल करते हैं। जलवायु तो मौसम परिवर्तन को कहा जाता है। ठीक है, तो संरचना जो है, सार्वभौमिकता और समय, संरचना, सार्वभौमिकता और समय जो है सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में सम्मिलित है, जबकि जलवायु जो है भौगोलिक परिवर्तन में से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 पे आते हैं। निम्नांकित में कौन प्रौद्योगिकी कारक की प्राथमिकता का विवेचन सामाजिक परिवर्तन में करता है? निम्नांकित में से कौन प्रौद्योगिकी कारक की प्राथमिकता का विवेचन सामाजिक परिवर्तन में करता है? मैकवेबर ने, कार्ल मार्क्स ने, वी फेरेटो ने या के डेविस ने? उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि कार्ल मार्क्स ने। प्रौद्योगिकी कारकों की प्राथमिकता का विवेचन जो है सामाजिक परिवर्तन में करते हैं, मतलब कि प्रौद्योगिकी को मानते हैं सामाजिक परिवर्तन में मुख्य कारण। वो कौन है? कार्ल मार्क्स साहब है। तो देख लीजिए, दिए गए विकल्पों में प्रौद्योगिकी कारकों का प्राथमिकता का विवेचन जो है सामाजिक परिवर्तन के कार्ल मार्क्स ने किया है। उन्होंने प्रौद्योगिकी को जो है सामाजिक परिवर्तन में मुख्य रूप से कारक माना है। उनका मानना है कि जब उत्पादन का उपकरणों, प्रौद्योगिकी, उत्पादन में के कौशल, ज्ञान, उत्पादन के संबंध आदि में परिवर्तन आता है तो संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक अधिसंरचरण सुपर स्ट्रक्चर में परिवर्तन आता है। मतलब इनके कहने का मतलब कि जब प्रौद्योगिकी बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, उत्पादन का तरीका बढ़ता है, उपकरण बढ़ते हैं, कौशल बढ़ता है, तो जो है क्या आता है? सामाजिक परिवर्तन होता है। जो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, मार्क्स ने प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन का एक अप्रत्यक्ष कारक माना है। क्या माना है? सामाजिक परिवर्तन का जो है अप्रत्यक्ष कारक माना है कार्ल मार्क्स ने। बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। थोड़ी सर्दी हो गई है, अगर समस्या हो आपको तो माफ़ करिएगा। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज से के किस पक्ष को प्रभावित करता है? सामाजिक परिवर्तन जो होता है मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना को, सांस्कृतिक विशेषताओं को, या इनमें से तीनों पक्षों को? तो उत्तर हो जाएगा बी। देखिए, मुख्य रूप से बात हो रही है, जो मेन चीज़ है उस पर आपको ध्यान देना है। जो सामाजिक परिवर्तन है मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करती है? तो सामाजिक संरचना को प्रभावित करती है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। सामाजिक परिवर्तन जो है समाज के आंतरिक और बाह्य संरचना को, दोनों पक्षों को हो सकता है। जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो समाज के अंदर और बाह्य दोनों में हो सकता है, संरचना में, पक्षों में हो सकता है।
समाज के प्रत्येक संरचना संगठन को एवं सामाजिक संबंध में निरंतर परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक अनिवार्य प्रक्रिया है। सामाजिक संबंध में निरंतर होने वाला सामाजिक परिवर्तन क्या है? एक सार्वभौमिक और अनिवार्य प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक, रुकावट नहीं है? ठीक है, मतलब कि सामाजिक परिवर्तन में साथ देता है ये आर्थिक लागत, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, निहित स्वार्थ या जड़ता। उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा जो होता है वो सामाजिक परिवर्तन में क्या होता है? सहायक होता है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा जो है सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं होता है। आविष्कार का अभाव, आविष्कारों का विरोध, परिवर्तन की विरोध, रुख मनोवृत्ति जिसे स्वार्थ निहित होता है, तथा आर्थिक राजनीति, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां जिसमें आर्थिक लाभ लागत होने के कारण जो है निर्धन राष्ट्र प्रगतिशील राष्ट्रों में संपर्क नहीं हो पाते हैं, तथा रूढ़िवादी समाज में जड़ता स्थिति के कारण जो है सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं हो पाता है। सामाजिक परिवर्तन में अवरोधक होता है। तो देखिए, जो आविष्कार का विरोध होता है, जहाँ जिस समाज में आविष्कारों का अभाव होता है, कमी होती है, परिवर्तनों का विरोध का रुख मनोवृत्ति होती है, ठीक है, तथा आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां आर्थिक लागत होने के कारण निर्धन राष्ट्र जो है प्रगतिशील राष्ट्रों के संपर्क में नहीं आ पाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो प्रगतिशील राष्ट्र हैं उनके संपर्क में ऐसे राष्ट्र नहीं आ पाते हैं जहाँ की समाज रूढ़िवादी होती है, ठीक है, अपने आप को चेंज नहीं करना चाहती है, अन्य परंपराओं में जो है कट्टरबद्धता से बधी होती है, चेंज नहीं करना चाहती है। ऐसे समाज में सामाजिक परिवर्तन होना क्या होता है? बड़ा मुश्किल होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 11 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का जननांकीय कारक है? देखिए, सामाजिक परिवर्तन का जननांकीय कारक, जननांकीय कारक मतलब क्या? जनसंख्या से संबंधित है, जनसंख्या का बढ़ना घटना, ठीक है। तो अप्रवास, उत्प्रवास, प्रौद्योगिकी आविष्कार, औद्योगिक प्रौद्योगिकी वृद्धि, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या में असमानता। उत्तर हो जाएगा आपका यानी कि अप्रवास, उत्प्रवास। जो सामाजिक परिवर्तन के जननांकीय कारक में शामिल है वो है अप्रवास, उत्प्रवास, यानी कि माइग्रेशन, इमाइग्रेशन, तथा जन्म एवं मृत्यु दर, बर्थ एवं डेथ रेट भी होता है, ठीक है। जो सामाजिक परिवर्तन के जननांकीय कारक है अप्रवास, उत्प्रवास मतलब कि किसी जनसंख्या के एक जगह पर आना या वहाँ से चले जाना, ठीक है, तथा जन्म और मृत्यु भी होता है। किसी स्थान पर जनसंख्या का घनत्व तो कम होगा अथवा अधिक होगा, वह उस समाज के अप्रवास और उत्प्रवास के दशाओं पर आधारित होगा, ठीक है। वहाँ की जनसंख्या बढ़ना उत्प्रवास और अप्रवास यानी कि माइग्रेशन, इमाइग्रेशन, वहाँ पे लोग आ रहे हैं कि जा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। वहाँ कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा वहाँ की जनसंख्या। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन संख्या 12 पे आते हैं। एक समाजशास्त्री ने पश्चिम में पूंजीवादी समाज के उदय के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म के उदय में को सबसे महत्वपूर्ण कारक माना, ठीक है। एक समाजशास्त्री ने पश्चिम में पूंजीवादी समाज के उदय के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म के उदय को सबसे महत्वपूर्ण कारक माना। यह सामाजिक परिवर्तन के किस कारक को इंगित करता है? यह जो है सामाजिक परिवर्तन किस कारक को इंगित करता है? तो प्रौद्योगिकी कारक को, धार्मिक और सांस्कृतिक कारक को, जैविक कारक को, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर जाएगा बी यानी कि धार्मिक और सांस्कृतिक कारक को। जब ये विद्वान जो है किसी धर्म को जो है सामाजिक परिवर्तन कारक मानते हैं, देखिए सामाजिक परिवर्तन के कई कारक हो सकते हैं, विद्वानों ने अपने अपने मत से रखा है, ठीक है। एक तो पीढ़ी संघर्ष रखा है, कुछ ने जो है प्रौद्योगिकी को रखा है, कुछ ने सामाजिक में जो है सांस्कृतिक परिवर्तन को रखा है, कुछ ने जो है धार्मिक परिवर्तन को रखा है, धार्मिक कारक को रखा है। तो कहने का मतलब है विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इस मत को रखा है। फिलहाल जो ये विद्वान है किसको रखे हैं? ये रखे हैं धार्मिक परिवर्तन को, धार्मिक और सांस्कृतिक कारक को। तो क्यों रखे, क्यों का इसका उत्तर हो जाएगा धार्मिक और सांस्कृतिक कारक, क्योंकि जो है इन्होंने किस धर्म को माना है, किसको? प्रोटेस्टेंट धर्म को, इसलिए जो है ये धार्मिक और सांस्कृतिक कारक है। आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैकवेबर ने पश्चिम में पूंजीवादी समाज के उदय को मैकवेबर साहब ने उदय के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म के उदय का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है, जो सामाजिक परिवर्तन के धार्मिक और सांस्कृतिक कारक को इंगित करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 13 पे आते हैं।
सामाजिक रूपांतरण के दो स्वरूपों आधुनिकीकरण तथा क्रांति का उल्लेख किसने किया है? सामाजिक परिवर्तन के दो स्वरूप, एक आधुनिकीकरण को और एक क्रांति को, उल्लेख किसने किया है? कार्ल मैनहीम ने किया है, रजनी कोठारी ने किया है, सैमुअल कोइन ने किया है, या जी वुडबर्ग ने किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, यानी कि कार्ल मैनहीम ने किया है। देखिए, चलिए तो देखिए, जो इसका एक्सप्लेनेशन है कि सामाजिक रूपांतरण के दो स्वरूपों आधुनिकीकरण और क्रांति का उल्लेख कार्ल मैनहीम ने किया है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की प्रवृत्ति जो है क्रांतिकारी और विकासवादी होता है। क्या होता है? क्रांतिकारी और विकासवादी होता है। यह क्रांतिकारी इस अर्थ में होता है कि इसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर परिवर्तन होते हैं जो सामाजिक संरचना में भौतिक परिवर्तन लाते हैं। यह क्रांतिकारी इस अर्थ में होता है कि इसके अंतर्गत जो है बड़े पैमाने पर परिवर्तन होते हैं और सामाजिक संरचना में भौतिक परिवर्तन लाते हैं। कौन कौन से? आधुनिकीकरण और क्रांति जो है बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाते हैं, किसमें? सामाजिक संरचना में भौतिक परिवर्तन लाकर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 14 पे आते हैं। सामाजिक परिवर्तन का समाजशास्त्रीय अर्थ है। जो समाजशास्त्रीय अर्थ है सामाजिक परिवर्तन का, वो क्या है? समाज में परिवर्तन है, संस्था में परिवर्तन है, या समिति में परिवर्तन है, या सामाजिक संबंधों में परिवर्तन है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि सामाजिक संबंधों में परिवर्तन है सामाजिक परिवर्तन का समाजशास्त्रीय अर्थ। तो देखिए, जो मैकवाइबर था पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए बताया है कि समाजशास्त्रीय होने का नाते हमारे प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक संबंधों से है और उसमें आए हुए परिवर्तन से हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। जो मैकवाइबर और पेज ने अपनी पुस्तक लिखी है सोसाइटी में, उन्होंने कहा है जो समाजशास्त्री होने के नाते जो है प्रत्यक्ष संबंध जो है सामाजिक संबंधों से है और उसमें आने वाले जो परिवर्तन है वो जो है सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। कौन सा परिवर्तन? जो प्रत्यक्ष संबंध होता है वो परिवर्तन। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि विभिन्न विभिन्न विचारकों का विभिन्न विभिन्न समाजशास्त्रियों का अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन करने का तरीका है। उसको आप एक में मत समेटिएगा। यानी अभी तो आप ये कह रहे थे, अभी तो आपको कह रहे थे, ये देखिए कि किस समाजशास्त्री ने क्या कहा है, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। उसके हिसाब से आपको पढ़ना है, न कि अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना है और आपको कन्फ्यूज होना है। क्यों? अपने हिसाब से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो वो कह रहे हैं उनके हिसाब से पढ़ना कि हाँ, इन्होंने समाज को चेंज होने में ये इस चीज़ को माना है, उन्होंने समाज को चेंज होने में ये चीज़ को माना है, उन्होंने समाज को चेंज होने में इस चीज़ को माना है। और उसको जो है कनेक्ट करके शॉर्ट नोट बना के लिख लेना है और उसी को जो है बार बार रिवाइज करना है, कम से कम 10 से 12 बार। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 15 पे आते हैं। किसी युग के आदर्श एवं मूल्यों में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसे किस प्रकार का परिवर्तन कहेंगे? देखिए, किसी युग के आदर्श और मूल्यों में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन और परिवर्तन दिखाई देता है, उसके आदर्श में और मूल्यों में क्वेश्चन वर्ड को पकड़िए। अगर पिछले समय की तुलना में कुछ नया परिवर्तन दिखाए तो उसको क्या कहेंगे? संरचना परिवर्तन कहेंगे, आंतरिक परिवर्तन कहेंगे, बुनियादी परिवर्तन कहेंगे, या बाह्य परिवर्तन कहेंगे? उसको उत्तर जाएगा बी, यानी कि आंतरिक परिवर्तन। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि जो परिवर्तन होता है उसमें जो दो तरह से होता है, कि आंतरिक होता है कि बाह्य होता है। तो जब आदर्श और मूल्यों की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। किसी युग के आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़ता है तो उसे आंतरिक परिवर्तन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या हम आते हैं 16 पे। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 16 पे आते हैं। सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन से हैं? जो सामाजिक परिवर्तन जो होता है उसमें बाधा पहुंचाने वाले, उसमें रुकावट डालने वाले कौन से कारक हैं? तो रूढ़िवादिता है, निरक्षरता है, निहित स्वार्थ है, तीनों। उत्तर है डी। रूढ़िवादिता मतलब कि ऐसा समाज जिसमें धार्मिक कट्टरपंथता बहुत ज़्यादा है, अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता है। ठीक है, आधुनिकीकरण में नहीं आना चाहता, क्रांति में नहीं आना चाहता, जो है वहाँ पे सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। निरक्षरता, शिक्षा में कमी, अशिक्षित लोग जो है परिवर्तनशील नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो अशिक्षित लोग को परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल होता है। निहित स्वार्थ देखिए क्या होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको सामाजिक परिवर्तन अगर चेंज होगा तो उसमें उसका स्वार्थ होता है कि भैया चेंज होगा तो
क्या होगा, मतलब कि हमको उनको नुकसान होगा। जैसे जातिवाद है, ठीक है, जातिवाद है, सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। अब जिसमें जातिवाद में क्या है, कुछ कुछ एक खास कैटेगरी को ऊपर रखा गया है। तो जब आधुनिकरण आता है, आधुनिकरण हो रहा है, तो अब सब जातियां लगभग एक समान देखी जा रही है, सबको इंसान के भावना से देखा जा रहा है। तो उनको बड़ा दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि जो है उनका स्वार्थ है, कहते हैं हम तो ऊपर थे, अब हम सब समान हो जाएंगे, हम जो है सब लोग ऊपर आ जाएंगे, तो हम लोग जो है कोई हमको वैल्यू नहीं देगा। तो क्या है, उनका उसमें निहित स्वार्थ है, वो चेंज नहीं होने देना चाहते हैं समाज को, करने का मतलब ये है, ठीक है। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने के वाले प्रमुख कारकों में रूढ़िवादिता है, निरक्षरता है और निहित स्वार्थ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 17 पे आते हैं। निम्न में कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है की बात हो रही है? जनसंख्या है, संस्कृति है, प्रौद्योगिकी है या पारिवारिक है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा डी, ये सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है, ठीक है। बाकी सब है, जैसे जनसंख्या भी है, संस्कृति भी है, प्रौद्योगिकी भी है, लेकिन पारिवारिक कारण नहीं है समाज परिवर्तन होने का, ठीक है। बाकी ये तीनों जो है सामाजिक परिवर्तन होने के मुख्य कारण में आते हैं। जनसंख्या, संस्कृति और प्रौद्योगिकी जो है सामाजिक परिवर्तन के कारक है, जबकि पारिवारिक कारक जो है सामाजिक परिवर्तन के कारक के लिए उत्तरदायी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। कृपया करके बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बताइए कैसा सेशन लग रहा है। लगातार लगे हुए हैं आपके साथ, अब सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, इतना तो कर रहे हैं, शेयर कर दीजिए, ठीक है, 2-4 लोगों से थोड़ा सा चैनल ग्रो कर जाए। सामाजिक परिवर्तन की अपनी विवेचना में किसने भौतिक और अभौतिक संस्कृति के अंतर को बताया है? तो देखिए, जो सामाजिक परिवर्तन की अपनी विवेचना में किसने भौतिक और अभौतिक संस्कृति के अंतर को बताया है, कार्ल मार्क्स ने, स्पेंगलर ने, WF आगनबर्ग ने या H स्पेंसर ने? उसका उत्तर जाएगा सी, यानी कि WF आगनबर्ग ने। तो देखिए, जो संस्कृति एवं पाश्चात्य विलंबना की अवधारणा को अमेरिकी समाजशास्त्री WF आगनबर्ग ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में प्रतिपादित किया है। उन्होंने संस्कृति को 2 उपखंडों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है, भौतिक और इसकी संस्कृति कल्चर, या अभौतिक यानी कि अभौतिक संस्कृति, ठीक है। दो बांटने की कोशिश किया है, बांटने की, भौतिक में और अभौतिक में। इसी के साथ सेशन करते हैं समाप्त। कृपया करिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।